बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं आपको ये कब हमारे एक और एपिसोड में। और आज की एपिसोड खास है क्योंकि डॉक्टर काशफन साहब तो ह्यूस्टन अमेरिका से अभी हमेशा की तरह ज्वाइन कर ही रहे, अपना बेबाक तज्जिया देंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बैंगलोर इंडिया, जिसे अब बेंगलुरु कहा जाता है, वहां से अब्दुल माजिद भट्टी साहब जो कि कराची से हमारे साथ होते थे, आज बेंगलुरु से हैं। तो इनसे बात करेंगे और इनसे ये भी पूछेंगे कि ये बेंगलोर और बेंगलुरु में क्या फर्क है और पाकिस्तान टीम की क्या इत्तलात हैं, क्या कुछ कैंप से खबरें आ रही है, कुछ इंजरी की भी खबरें हैं, कुछ प्लेयर्स बीमार भी हो गए थे, तो ये सब कुछ पूछेंगे। तो डॉक्टर साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब के पास स्ट्रेट अवे चलते हैं। भट्टी साहब, कैसी रही आपकी जर्नी? सबसे पहले तो शाहजेब मियाँ, बहुत शुक्रिया आपका, और काशिफ भाई आपको सलाम। देखिए माशाल्लाह, अगर आपको आंखें बंद कर दी जाए ना, और आपको वाघा बॉर्डर क्रॉस करके अटारी वाली साइड पे पहुंचा दिया जाए, क्योंकि हम लोग वाघा कहते हैं जब 4-5 मिनट के फासले पर है, लेकिन प्रोसेस में थोड़ा सा 15-20 मिनट लगते हैं। तो अगर आपकी वहां जाके आंखें खोली जाएं तो लगता नहीं है कि आप किसी दूसरे मुल्क में आ गए। सेम कल्चर है, सेम एनवायरनमेंट है। दाएं बाएं आप देखें उसी तरह चिंगी रिक्शे चल रहे हैं, उसी तरह मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है वो जो बीच में एक सरहद है उसने बहुत सारी दूरियां पैदा कर दी। और मैं तो शायद खुशकिस्मत था कि मुझे पाकिस्तानी इमिग्रेशन में हमारे जो दोस्त थे उन्होंने भी बड़ा वेलकम किया, चाय खिलाई, बिस्किट खिलाए। फिर उन्होंने जब क्रॉस करवा दिया तो सेम जो हमें आवभगत मिली वो इंडियन साइड से भी मिली। उन्होंने कहा कि भाई आप अपना जो नैरेटिव है वो जरूर बयान करें। मैंने कहा नहीं जी, हम तो अक्सर अपने प्रोग्रामों में इस चीज को लोगों के सामने हाईलाइट करते हैं कि भाई पब्लिक के दरमियान कोई दूरियां नहीं है। फिर जहां जहां अमृतसर एयरपोर्ट गए, अमृतसर से दिल्ली एयरपोर्ट आए, फिर बेंगलोर एयरपोर्ट आए। बेंगलोर जाहिर है कर्नाटक स्टेट है, बिल्कुल यहाँ पर कल्चर डिफरेंट है। दिल्ली अमृतसर तो हमारा थोड़ा मिलता जुलता कल्चर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब जो एक परेशानी है उसका इलाज डॉक्टर साहब के पास शायद हो, कि पाकिस्तान टीम को कल जीत की राह पे किस तरह डालना है। जब ये सवाल मैंने आज हसन अली से पूछा तो उसने कहा भाई पाकिस्तान में 40 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया। मैंने कहा हाँ। तो कह रहा वो गाड़ियां भी चल रही हैं, हमारी गाड़ी भी चल पड़ेगी। तो ये 40 रुपए जो है पेट्रोल के, वो हसन अली कह रहा है कि यहाँ डिफरेंस डालेंगे। लेकिन हसन अली ने दो तीन बड़ी, काशिफ भाई अगर आपकी इजाजत हो मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले जी लिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हसन बिल्कुल। अली ने बड़ी दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें कही। एक तो उन्होंने कहा, हसन अली ने ये कहा कि जी हमें जो सिक्योरिटी की वजह से कमरों में रखा गया है तो उसकी वजह से लड़कों में जो है वो वायरस फैल रहा है। हालांकि फिर बाद में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मीडिया मैनेजर थे उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा नहीं, ये जो कमरों में रखा गया ये वजह नहीं है। सिक्योरिटी जरूर एक वजह है, लेकिन लड़कों को बुखार है। दूसरा, हसन अली ने इस चीज का तो एतराफ किया। उसने कहा कि देखें आज हम इंडिया के खिलाफ बहुत बुरा खेलें तो लोग हमें जो हैं वो इस तरह की हमारे साथ बातें कर रहे हैं। बल्कि वो बड़ी फनी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। शायद मैं बयान करूं तो उस अच्छे अंदाज में नहीं कर सकता जितना हसन अली बोला। उस किसी ने पूछा कि भाई यहाँ की तो पिच बैटिंग के लिए मशहूर है, अगर बैटिंग के लिए मशहूर है तो फिर कल मैच ही करवाना, क्योंकि मैं तो फास्ट बॉलर हूँ। तजर्बा रहा। लेकिन ओवरऑल जो काशिफ भाई से थोड़ी सी बोलें, फिर मैं पाकिस्तान टीम के कैंप की खबरें एक आध आपसे मजीद शेयर करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? देखिए कल का मैच में जो भट्टी साहब हमें इत्तला देंगे वो बड़ी कीमती होगी। और जो कुछ मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक शायद शाहिन शाह अफरीदी, जैसे अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि वो तो ठीक हो गए हैं, वो तो फिट हो चुके हैं, लेकिन फखर जमान की नी इंजरी हो चुकी है। अब्दुल्ला शफीक जो है वो क्वारंटीन में बैठे हुए हैं। सऊद शकील बीमार हैं।
तो ये वो तमाम चीजें हैं कि पहले कौन से हमारे टीम के अंदर मियादाद और जहीर अब्बास और बड़े-बड़े प्लेयर्स मौजूद थे कि जो इन जो बकिया रही सही कसर इन लड़कों की बीमारियों ने और अनफिटनेस ने पूरी कर दी है। तो सच्ची बात ये है कि पाकिस्तान, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन। मेरा ख्याल है कि उनको 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 ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो कैंप की खबरें हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मैं ही चाहूंगा कि भट्टी साहब वो खबरें हमें दें, ना कि हम उन बयानात और उन स्टेटमेंट्स के ऊपर जाएं कि जो हमको मीडिया के थ्रू पिछले 2-3 दिनों के अंदर मिले। आज मैंने जो एक चीज काशिफ भाई नोट की, जब पाकिस्तान टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम, शायद भट्टी साहब का कनेक्शन जो है वो कट हो रहा है, तो उम्मीद जिस तरह आपने बताया जी, भट्टी साहब का कनेक्शन, भट्टी साहब हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे तो हम उनसे दोबारा बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जो भट्टी साहब इत्तला देंगे वो तो हमें देंगे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक आज प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि वो रिकवर कर गए हैं। लेकिन बात वही है कि ओपनिंग पर आपके इमामुल हक की करेंगे, क्योंकि आपके पास स्क्वाड में दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर फखर जमान, और ये बात मैं आपकी कर रहा हूँ, और बड़ी उम्दा बात आपने की थी कि अगर फखर जमान के घुटने की इंजरी और हफ्ता 2 हफ्ते के लिए वो बाहर हो चुके हैं, तो इस वक्त वो उनकी रिप्लेसमेंट आईसीसी क्यों नहीं मांग रहे? हमारा बोर्ड इस वक्त आईसीसी से रिप्लेसमेंट 24 घंटे की बुनियाद के ऊपर साइम अयूब की क्यों नहीं मांग रहा रिप्लेसमेंट? मैं ये सवाल कर रहा हूँ मुसलसल। ना तुम्हारे फखर जमान चल रहे हैं, ना तुम्हारे इमामुल हक चल रहे हैं, तो भाई फिर साइम अयूब को बुला लो ना। जी भट्टी साहब। काशिफ भाई, जो इत्तलात आ रही हैं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज मीडिया रिलीज भी जारी किया कि फखर जमान तो अवेलेबल नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनको घुटने की तकलीफ है और उनको फिट होने में मजीद 1 हफ्ता दरकार है। अब आज जुमेरात है, होपफुली अगले जुमे तक या अगली जुमेरात तक वो शायद फिट हो जाए। लेकिन उससे पहले मुझे, मेरा ख्याल है, एक मैच हो जाएगा चेन्नई में पाकिस्तान अफगानिस्तान का। दूसरा जो है सलमान अली आगा, वो भी अभी तक फिट नहीं हो सके। तो हसन अली कह ले कि रूम सिकनेस जो है वो हमारी बीमारियों की वजह है कि हम एक कमरे में या एक से ज्यादा कमरे में बहुत सारे लोग जमा है आपस में, जो मिलजुल रहे हैं, उस वजह से ये मसाइल है। लेकिन जो 11 चेंज की बात है, देखें कल एक तो पाकिस्तान के पास 13 फिट प्लेयर मौजूद हैं, 2 प्लेयर तो आउट हो गए। अब पाकिस्तान जो है, एक तब्दीली जो इत्तलात है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया। वो तब्दीली जो है, कह रहे हैं कि शादाब खान को कल रेस्ट करवाया जाएगा और उनकी जगह उसामा मीर खेलेंगे। अगर उसामा मीर खेलेंगे तो आज जो ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, उसामा मीर कोई अब्दुल कादिर, इकबाल कासिम या मुरलीधरन या शेन वॉन तो नहीं है। भाई आप प्रैक्टिस के लिए तो आए। अगर आप अपनी एनर्जी को कल मैच के लिए बचा के रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसामा मीर 100% फिट नहीं है। काशिफ भाई, अगर मेरी इसमें कोई गलत बात है तो आप इसकी तस्दीक कीजिएगा, चूंकि आप डॉक्टर भी, आप दोनों पहलू जो हैं उसकी वजाहत कर सकते हैं। भट्टी साहब, बगैर शादाब के वो नहीं जाएगा बाबर। बहुत शदीद इसके अंदर इख्तलाफात की खबरें पहुंच रही हैं। शादाब को उसी तरह से उन्होंने इंडक्ट कराया था टीम में जिस वक्त फाइनल 11 हो रही थी, और जिस तरह से बाबर ने स्टैंड लिया था। और कल के मैच में भी मुझे लगता है शादाब ही खेलेंगे, और सामा मीर को नहीं खिलाएंगे ही। और अगर खिलाएंगे तो फिर वही सवाल पैदा होता है कि आज प्रैक्टिस सेशन में वो क्यों नहीं आए, और क्या उनकी सेहत ठीक है या नहीं ठीक है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये शादाब को छोड़ के कल जाएंगे, और इतने बड़े मैच के अंदर इतना बड़ा चांस लेना, और अगर उसामा मीर परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप यकीन मानिए कि फिर वही होगा जो हमारे सैकड़ों और हजारों प्लेयर्स के साथ माजी में हुआ है। एक आध गेम में परफॉर्मेंस नहीं दी और उनको घर बिठा दिया हमेशा के लिए, और यही कुछ होगा फिर उसामा मीर के साथ। और उसामा मीर ने भी कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए, कौन से ऐसे मौके उनको मिल गए, कौन सा ऐसा टैलेंट है कि जो बेंच पे बैठा पूरे मुल्क को परेशान कर रहा है कि ये कब खेलेगा ताकि हम मैच जीतें। ना उसको मैच प्रैक्टिस कराते हैं, ना उसको जनाब किसी छोटे मोटी टीमों के खिलाफ खिलाते हैं, ना उसे कॉन्फिडेंस देते हैं, ना वो उनकी चाहने वालों की लिस्ट में है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ने वाला है। इधर वे कोई कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आज आज काशिफ भाई, जो मैंने प्रैक्टिस सेशन में बात नोट की, और उस वक्त जरा इंटरनेट का कोई इश्यू था,
कि पाकिस्तान के जो 3 फॉरेन कोचेस हैं उनमें हमारे हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न शामिल है, मिकी आर्थर डायरेक्टर शामिल है और बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल। तीनों एक नेट के ऊपर, उसामा मीर तो आज आए नहीं थे, पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स तो अलग साइड पे थे, पाकिस्तान के स्पिनर्स के साथ लगे हुए थे। वो बार बार नवाज को समझा रहे थे, वो बार बार शादाब खान को समझा रहे थे, और नेट के पीछे जहां नॉर्मली विकेट कीपर्स होते हैं वहां पर असिस्टेंट कोच अब्दुल रहमान खड़े हुए गेंदों को पकड़ रहे थे। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया, हो सकता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, कि जो वो शादाब को कहना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, वो मेरा ख्याल उनकी बात पिक नहीं कर सके। भट्टी साहब, मॉर्नी मॉर्कल साउथ अफ्रीकन है, जी जी ब्लैकबर्न और उसके बाद फिर मिकी आर्थर के भी एक्सेंट आपको पता है। मैं ये बात पहले भी आपके गोश गुजार कर चुका हूं, नाजरीन के गोश गुजार कर चुका हूं कि 32 बरस अमेरिका में रहने के बावजूद 60 से 65% दफा मुझे उनको कान लगा के सुनना पड़ता है साउथ अफ्रीकन और ब्रिटिश एक्सेंट को, कि वो कह क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। उसके बाद फिर मैं उनकी बात का अंग्रेजी में जवाब दे सकता हूं और समझ सकता हूं। अब कितनी कितनी अंग्रेजी आती है हमारे खिलाड़ियों को, उसमें कोई बुराई नहीं है, खुदा ना खास्ता, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ऐब है, नाउजुबिल्लाह, या ये कमी है, कुछ नहीं है। हमें उनकी क्रिकेट से मतलब है, हमें उनकी जबान से मतलब नहीं है। हमें ये है कि मैच जितवाओ, उर्दू बोलो, अंग्रेजी बोलो, पंजाबी बोलो, हमें से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन आप जब लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं और उनको आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही, वो आप बोल रहे हैं नॉर्थ की, वो समझ रहे हैं साउथ की, तो मेरे भाई फिर आप वहां कर क्या रहे हो? ना खिलाड़ी की समझ आ रही है, ना कोच की समझ आ रही है। यही मुसीबत मैं पिछले कई महीनों से ये बैठ करके आपके नाजरीन को बयान कर रहा हूँ। और उसके बाद मैच के बाद वो कह देंगे जी मैं स्पिन कोच तो था ही नहीं मॉर्नी मॉर्कल साहब, आपको स्पिन कोच चाहिए, आपको फला चाहिए, आपको फला चाहिए। मेरे ऊपर थोड़ी कोई ओनस पड़ता है, ये तो कोच नहीं है इसलिए लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे। अच्छा शाहजेब मियां, अब मैं काशिफ भाई का जो पसंदीदा टॉपिक है उस पे आ जाऊं, ताकि आज लग रहा है कि इनकी सुबह जो है भाभी ने शायद इनको चाय नहीं दी, तो मैंने कहा कि इनका जो पसंदीदा टॉपिक है उसकी तरफ आऊं ताकि ये चार्ज हो जाए। अरे प्लीज प्लीज। काशिफ भाई, जो इत्तलात हैं कि इंजमामुल हक साहब सिलेक्शन कमेटी से मुस्ताफी होना चाह रहे हैं, अब इसका वजह भी सुन लें कि इंजमाम साहब अपने दोस्त मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान अंडर 19 का कोच लगवाना चाहते थे, जिसकी पीसीबी ने हामी भी भर ली थी। लेकिन बाद में शाहिद अनवर एक फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, उनके वालिद जो हैं वो सुना है कि जका अशरफ के साथ कोई शुगर मिल्स के रिलेटेड कुछ मामलात से जुड़े हुए हैं, तो शाहिद अनवर को अंडर 19 टीम का कोच बना दिया गया। वो बस जब मिस कर गए मोहम्मद यूसुफ, तो उसके बाद अब इंजमाम साहब कह रहे हैं कि भाई मैं इस तनख्वाह पर 25 लाख रुपए बहुत कम है, ये मराज जो है ये नाकाफी हैं, और मैं पाकिस्तान टीम की चेयरमैनशिप, सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ना चाहता हूँ। जी काशिफ भाई, ओवर टू यू। नहीं, अब बताइए बताइए भट्टी साहब, ये क्या मतलब मेरी समझ से, क्या समझ है, क्या बोलूं, क्या कहूं? भट्टी साहब क्या रह गया कहने के लिए? आप कह रहे चार्ज, आप कह रहे कि जनाब उनको चाय नहीं पिलाई काशिफ भाई को, या तंग आ चुके हैं कि हम दीवारों से बातें कर रहे हैं, हम मुजस्सिमों से बातें कर रहे हैं, हम किस जबान में ये बात कहें कि ये जो नाम निहाद माजी के अजीम खिलाड़ी हैं, इन लोगों ने हमारा जीना अजाब कर दिया भट्टी साहब। इन लोगों ने हमारे साथ वो सुलूक किया जो दुश्मन भी ना करता। वो कहते हैं ना किसी को कि दुश्मनों को तो मैं संभाल लूंगा, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये नाम नेहाद हाँ हाँ। दोस्त जो मुल्क के बने बैठे हुए हैं, ये इन लोगों ये चाहते ही क्या है? आखिर क्या इनकी सोच है? यूसुफ को कोच बनाओ नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, इमाम को खिलाओ वरना मैं छोड़ दूंगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करो वरना मैं छोड़ दूंगा, 2% मुझे इंटरनेशनल तमाम लीग के पैसे दो वरना मैं छोड़ दूंगा, 25 लाख 30 लाख का पैकेज दो वरना मैं छोड़ दूंगा। तुमने ऐसे कौन से तीर मारे? भट्टी साहब एक सुनिएगा, भट्टी साहब ये वाकया सुनिएगा, और मैं ये वाकया चाहता हूं आपके तमाम नाजरीन सुने। भट्टी साहब, माइक्रोसॉफ्ट में एक इंटरव्यू हो रहा था एक जॉब के लिए, एक बहुत बड़ी पोजीशन के लिए। तो जनाब वो उसके जो चेयरमैन है उन्होंने क्या किया, पता ही चला कि वो चेयरमैन की किसी दोस्त का बेटा है। भट्टी साहब ये गौर से सुनिएगा, ये जी जी। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन जो ओनर है, सीईओ हैं, उनकी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी पोजीशन के लिए एक इंटरव्यू हो रहा था। तो वहां पता चला कि जो इंटरव्यू देने लड़का आ रहा है वो हार्वर्ड का ग्रेजुएट है, लेकिन वो फला दोस्त का बेटा है।
3 लोग इंटरव्यू करते थे। ये बात है 2004 की भट्टी साहब, या 2002 जी। की, 2002 की बात है। भट्टी साहब 3 लोग इंटरव्यू करते थे, उसमें जनाब इनके जो सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के, वो भी बैठते थे। जब उनको पता चला कि वो लड़का मेरे दोस्त का बेटा है, तो यकीन मानिए कि उन्होंने अपने बोर्ड के जो बायलॉज़ हैं वो बदल दिए रातों-रात, और बदल के उस इंटरव्यू से बाहर हो गए वो। क्योंकि हर इंटरव्यू में उनका होना ज़रूरी था। वो उस इंटरव्यू से बाहर हो गए, 12 घंटे के अंदर उन्होंने लॉयर्स की टीम बुला के अपने बायलॉज़ को बदला कि इस लड़के को जब मैं इंटरव्यू करूँगा तो मेरे ऊपर मैं तासुबी इंटरव्यू करूँगा, मैं बायस्ड होऊँगा, मैं इम्पार्शियल नहीं होऊँगा, क्योंकि ये मेरे दोस्त का बेटा है, मैंने इसको अपने सामने परवान चढ़ते देखा है। तो मैं ये अपनी फर्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए ये चीज़ बेहतर और मुनासिब नहीं है कि मैं इस लड़के का इंटरव्यू करूँ। अगर इसमें कोई कमी-बेशी होगी तो मैं अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके इसको और उसको छुपा जाऊँगा, तो ये कंपनी के लिए बेहतर नहीं है। ये होती काशिफ है भाई, वो फर्म्स, और उसका काशिफ भाई, जो उसका बजट है ना सर, पाकिस्तान के बजट से 10 गुना ज़्यादा है उस कंपनी का बजट। उसके एसेट पाकिस्तान से 10 गुना, पूरे मुल्क से 10 गुना ज़्यादा एसेट है, जहाँ पर ईमानदारी और मेरिट की बुनियाद पे फैसले होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में एक आपको पुरानी मिसाल दूं, शायद हम लोग बच्चे होंगे, उस वक्त का ये वाकया है। डॉक्टर जहांगीर खान, जो माजिद जहांगीर खान के वालिद हैं, वाले वो थे। नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। और जब उनको पता चला कि मेरे बेटे का केस सिलेक्शन कमेटी के सामने पेश हो रहा है, तो डॉक्टर जहांगीर ने भी सिलेक्शन कमेटी से रिजाइन कर दिया था। ये एक वाकया तो मुझे भी याद आ रहा है। लेकिन मेरा ख्याल में उन उसूलों वाले लोग अब पाकिस्तान क्रिकेट में या तो है नहीं, या फिर शायद कम कम हो, जिनको हम ना जानते हो। नहीं भट्टी साहब, जो हैं वो यूनुस खान जैसे लोग हैं। मैं बबांगे दोहल, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं नहीं समझता, अच्छा उनके अपने मसले हैं, ऐसा नहीं है कि वो फरिश्ता इंसान है या मैं फरिश्ता हूँ या आप फरिश्ते हैं, हम सब इंसान हैं। लेकिन अगर किसी में कोई हया, शर्म और मेरिट और पाकिस्तान से वाबस्तगी बरकरार है, कुछ बुनिया परसेंटेज के ऊपर, कोई बड़े बड़े लेवल के ऊपर, तो वो यूनुस खान जैसे लोग हैं। इन जैसे लोगों को मौका कुछ अरसे के लिए दिया गया, और जब वो यस-मैन नहीं बने तो निकाल दिया गया। भट्टी साहब अंदाजा लगाइए कि आपकी टीम बेंगलोर में बैठी हुई है, आपकी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, और आप वहां बैठ करके ये लफाजियां फरमा रहे हैं। आप हैं कौन यार? आपने किया कि आपने कितने वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाए हैं? आपने कितनी चैंपियंस ट्रॉफियां जितवाई हैं? आपने कौन सा 2019 में तीर मारे थे कि आज आप बैठ करके नन्हे बने हुए और जनाब बिगड़ी हुई औलाद बने फिर रहे पाकिस्तान की अवाम की? आप हैं कौन भाई? इंजमाम साहब, आप हैं कौन? आप कौन हैं? मुझे जवाब दें। आप इतने नखरे किसके बाप को दिखा रहे हैं? क्यों आप इतने नन्हे बने बैठे हुए हैं? और हम उनके नखरे उठा रहे हैं क्योंकि पीसीबी के सदर साहब के अपने वक्त के वो हीरो थे। अब पीसीबी के सदर अपना केस लड़े जा रहे हैं, उनको ये फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है, उनको ये फिक्र है कि मैं केस जीतूंगा या हारूंगा। ये मसले चल रहे हैं। अब देखें, इस वक्त एक इंडियन चैनल के साथ इंजमामुल हक जुड़े हुए हैं, वहां प्रोग्राम कर रहे हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर, अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान टीम खराब परफॉर्म करती है, तो क्या चीफ सिलेक्टर वहां पर कोई खिलाड़ियों के बारे में तनकीद करेगा? अगर करेगा तो ये तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि यहाँ से भी आप 25 लाख रुपए ले रहे हैं। इसी तरह मोहम्मद चीफ यूसुफ, सिलेक्टर कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं? दुनिया में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आप देखें पाकिस्तान में हमने आप ऐसी देखें मिसाल कहीं नहीं देखी। जी, इंजमाम उल हक कर रहे हैं। और बल्कि मोहम्मद यूसुफ भी तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोच हैं, वो भी एक पाकिस्तान के टीवी चैनल पे बैठे हुए। भट्टी साहब, ये सिर्फ आपके मुल्क में हो सकता है, हमारे मुल्क में हो सकता है। भट्टी साहब, खुदा की कसम, इतना खिलवाड़ तो यकीन मानिए कोई फुटबॉल से ना करेंगे ग्राउंड के अंदर, जितना ये पाकिस्तान से करते हैं अपनी जिंदगियों के अंदर। भट्टी साहब, जुल्म की इंतहा है। मतलब चीफ सिलेक्टर हमारा हिंदुस्तानी चैनल पे पैसे की खातिर, भट्टी साहब मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा कि जो इस दुनिया के कदीम तरीन पेशे से ताल्लुक रखते हैं, ये लोग उस पेशे से ताल्लुक रखते हैं। भट्टी साहब, मेरा बस चले तो खुदा की कसम यहाँ टैग लगा दूं उनके कि इतने में हमें ले जाओ, हम इतने में हर वक्त तैयार हैं। ये आलम है इन लोगों का भट्टी साहब। ये क्रिकेटर्स, ये एक्स क्रिकेटर्स, सबका यही हाल है। जब पाकिस्तान को जरूरत है तो कमर पकड़ के बैठ गए, कंधा पकड़ के बैठ गए, बुखार में मुब्तला हो गए, कलाई के दर्द में मुब्तला हो गए। ये 25 लाख रुपए में हिंदुस्तानी चैनल पे बैठे हमारे चीफ सिलेक्टर के शाहजेब मियां कोई मिसाल निकालिए, बल्कि सोहेल मियां से कहिए, सोहेल मियां निकाले कि आज तक दुनिया क्रिकेट की तारीख में कभी ऐसा हुआ है? तो ये
कैसे हो रहा है भाई? ये कौन है शख्स? आखिर इंतजाम है कौन? क्या क्या मतलब क्या पाकिस्तान इसके बाप ने बनाया था? हम सब गुलाम है इंतजाम के। कौन से ये बड़े शख्सियत को जानता है जिसकी वजह से हम इसके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं और कि हर बात पे जी हुजूरी कर रहे हैं? बाबर भी यही कप्तान बनाएंगे, शादाब को भी ये लेके जाएंगे, सिलेक्शन भी यही करेंगे, धमकियां भी यही देंगे, यूसुफ को भी यही लाएंगे और उसके बाद बेहिस्सों की तरह चेहरा लेके जहाज से उतर के जी फला की गलती थी, फला की थी, मैं तो फिर वापस आ गया, किसी के बाप में दम है तो रोक लो। ये हम और आप कीड़े हैं हम इंतजाम जैसे लोगों के सामने, क्योंकि अशराफिया को जानते हैं। ये 2% अशराफिया जो मुल्क चलाती है उसके पिट्ठू हैं, ये पिट्ठू हैं ये उनके। सही बात है। अच्छा भट्टी साहब, थोड़ा सा बात करते हैं आपसे, पिच कैसी आज होगी? मतलब आपने मेरे ख्याल से वहां पर जाकर तो नहीं देखा होगा, लेकिन दूर से जो भी देखा होगा, क्योंकि सुन ये रहे हैं कि इस सीजन का ये पहला मैच है इस विकेट पर और हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, हमेशा से कंसीडर किया जाता है, बड़े मैचेस होते हैं। 383 यहाँ पे चेज हो चुका है ऑस्ट्रेलिया और भारत के मैच में, तो आप सोचें कितना बड़ा ये हाई स्कोरिंग मैच होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब सीजन के शुरू में यहाँ पर मैच होते हैं तो यहाँ पर कभी कभार बॉलिंग विकेट भी बन जाती है, तो क्या रिपोर्ट्स हैं विकेट के हवाले से? देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है तो पहला मैच, वर्ल्ड कप का भी पहला मैच है। जो हमने ऊपर से पिच को देखा तो पिच पे हल्का सा घास तो था, लेकिन शाम में जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस कर रही थी फ्लड लाइट्स में, तो उस वक्त मैंने देखा कि उस घास को काट रहे थे। लेकिन अब मसला है कि असल मुकाबला एडम जम्पा से नहीं है। एडम जम्पा को तो पाकिस्तान के बैट्समैन शायद खेल जाएं, लेकिन असल मुकाबला पाकिस्तान के बैट्समैनों और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के दरमियान है। तो अब देखना है कि किस हद तक पाकिस्तान के बॉलर्स इसमें कामयाब होते हैं, लेकिन है एक मुश्किल काम पाकिस्तान के लिए। भट्टी साहब, उससे ज्यादा बड़ा मुकाबला पाकिस्तान की बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के हिसाब से। ये पाकिस्तान की बॉलिंग 345 रन भी खाती है, ये पाकिस्तान की बॉलिंग 30 ओवर में 191 रन भी बनवा देती है। ये पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो मतलब बाइट ही नहीं है उसके अंदर, वेनम ही नहीं है, विकेट टेकिंग कैपेसिटी ही नहीं है इस बॉलिंग के अंदर। 128 की रफ्तार पे शाहीन शाह अफरीदी गेंद कर रहे हैं, हसन अली कभी लेफ्ट पे कभी राइट पे, हारिस रऊफ आकर के पूरा जोर लगा के गेंद फेंकते हैं, ना विकेटों में जाती है, ना आगे जाती है, ना पीछे। बैट्समैन को बना बना के हाफ ट्रैकर देते हैं वो कि लो रोहित शर्मा मारो पुल शॉट। दुनिया का बेहतरीन पुल शॉट मारने वाले को वो शॉट गेंदे खिलाते हैं और छक्के पे छक्के खाते हैं। मसला पाकिस्तान की बैटिंग का तो अपनी जगह बदरजा तुम पिछले कई सालों से मौजूद है, लेकिन अब तो हमारी बॉलिंग 350 और 400 रन खाने के लिए हर वक्त तैयार बैठी हुई है, क्योंकि हमारे पास विकेट टेकिंग बॉलर ही नहीं है। बिल्कुल, देखें जो हमारे बॉलर्स हैं वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका सीरियसनेस का लेवल देखें। आज हारिस रऊफ भी प्रैक्टिस सेशन में नहीं आए। तो भाई जब आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कल मैच के लिए किस तरह तैयार होंगे? या तो बहुत ज्यादा आपने कोई कल एक मैच खेला था, आज दूसरा मैच खेलना पड़ेगा। भाई आपने 5 दिन पहले मैच खेला था, 5 दिन के बाद अब आपकी ये हालत है कि अब आप प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा नहीं ले रहे। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए है मुश्किल। इस ग्राउंड पर पाकिस्तान ने 2 ही मैच खेले, दोनों इंडिया के खिलाफ। 96 का क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान हार गया था, फिर 99 में एक ट्राई सीरीज हुई थी, वो पाकिस्तान मैच जीत गया था। तो अब देखना है कि पाकिस्तान के जो सूरमा हैं वो कितने कामयाब रहते हैं। लेकिन बहरहाल एक अपहिल टास्क है पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए। दूसरी तरफ इंडिया और न्यूजीलैंड जो है 4-4 मैच जीतकर मेरा ख्याल ये तो सेमीफाइनल के लिए ऑलमोस्ट फेवरेट हैं। अब बाकी जो 8 टीमें हैं उनमें से कोई 2 टीमें क्वालिफाई करेंगी। भट्टी साहब, आपकी वापसी कब है? सर मैं तो चाह रहा हूँ कि ये कप हमारा है तो कप लेकर आए, लेकिन जो हालात हैं, लेकिन एक बात आप सुन लें कि कल जो मैच हो रहा है बेंगलोर में और चेन्नई में जो दो मैच होंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, मेरा ख्याल इन 3 मैचों के बाद हमें एक तस्वीर बिल्कुल जो धुंधली है उसमें काफी क्लैरिटी नजर आ जाएगी कि पाकिस्तान की टीम आगे जा सकती है और हम भी 20 तारीख तक 19 तारीख तक रुक पाते हैं या उससे पहले हम भट्टी वापसी साहब, का सफर आपको तो मार दें। बहाना चाहिए घर से बाहर रहने का।
यकीन करे, अब वही वाली बात कि अब वो इस उम्र में आप आ गए कि बेगम भी नहीं पूछ रही होगी कि कहाँ है, वो कहेंगे जहाँ है खुश रहे भाई, हमारी हम भी खुश है, वो भी खुश है। भट्टी साहब, आपने जो पिक्चर तो साफ धुंधलाहट पिक्चर पे से हटा दिया आपने। आपने पिछले 20 मिनट में पिक्चर पे से धुंधलाहट बिल्कुल हटा दी है। मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, आपने बता दिया मुझे कि अगर आपको ओसामा मीर को खिलाना है तो प्रैक्टिस करा लेते। अगर आपने एक हफ्ता पहले मैच खेला हारिस रऊफ तो आके प्रैक्टिस कर लेते। आप ये कर लेते, आप वो कर लेते, तो उससे आपको धुंधलाहट आपने खुद ही अपने हाथ से हटा दी कि कितने सीरियस है हमारे लड़के। एक लड़का अगर नी इंजरी में है तो आखिर ये आईसीसी की टेक्निकल कमेटी में पीसीबी क्यों नहीं गया? उसने उस लड़के की रिप्लेसमेंट साइम अय्यूब की सूरत में क्यों नहीं मांगी? और अगर शादाब के ऊपर मसला हो रहा है और उसके बगैर बाबर नहीं खेलना चाह रहे, तो ओसामा मीर को आकर के टिप्स क्यों नहीं दी जा रही? और अगर शादाब की समझ में बात नहीं आ रही, कोचेस की उनका एक्सेंट समझ में नहीं आ रहा, तो उससे तो पिक्चर की धुंधलाहट खत्म हो गई। पिक्चर तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है। और वो अल्फाज कहने पे मुझे मजबूर ना किया जाए कि जो अवाम सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो मैं खुद सुनने को तैयार नहीं हूँ। आप अपना बोरिया आप मेरा ख्याल है पैकिंग अनपैकिंग पूरी ना करें, ऊपर से 2 शर्टें और 2 पैंटें निकाल लें, और 2 शर्टें 2 पैंटों में 2 मैचेस निकल जाएंगे आपके, और फिर इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द कराची में मुलाकात होगी। देख ले चलें, शादिब चलें। मियां, चार्ज हुए नहीं हुए? नहीं, चार्ज तो बिल्कुल हो गए, लेकिन मैं तो अभी भी उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि इंशाल्लाह डॉक्टर साहब नहीं, कराची आ उम्मीद रहे हैं, डॉक्टर साहब कराची में होंगे हमारे साथ, हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। बल्कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको नाउमीदी का एयरपोर्ट मैं पर कायल लेके तो जाएंगे। नहीं, नाउमीदी का मैं कायल तो नहीं, लेकिन मैंने बरसात में जलते हुए घर देखे हैं। वाह। सही बात। जब कप्तान और चीफ सिलेक्टर अपनी मर्जी की मनमानी करके रोटी गैंग बना के टीमें बनाते हैं, जिस वक्त कॉमन सेंस प्रिवेल नहीं करता। इतनी सिंपल सी बात है, अगर हफ्ते 2 हफ्ते के लिए फखर बाहर है भट्टी साहब, तो भाई आप उसका रिप्लेसमेंट आईसीसी साइम अय्यूब की सूरत में क्यों नहीं ले रहे? इसलिए नहीं ले रहे कि साइम अय्यूब रोटी गैंग का हिस्सा नहीं है। अगर आपका शादाब सही बॉलिंग नहीं कर रहा, या बीमार है, या जख्मी है, या कोई उसके साथ दूसरे स्पिनर के साथ मसला है, तो मेरे भाई अबरार को लेके क्यों नहीं खिला रहे? क्योंकि उसके लिए आपकी इंटेंट जीत होनी चाहिए। अगर आपकी इंटेंट जीत नहीं है तो फिर नेट्स में वही होगा जो आज आपने देखा, कि ना तो हारिस रऊफ नेट्स कराने आएंगे, ना शादाब की समझ में आएगी कि क्या हो रहा है, ना जनाब उनका एक्सेंट समझ में आएगा, ना हमारे पास कोई स्पिनिंग डिपार्टमेंट का कोई कोच है। फिर हमारा चीफ सिलेक्टर जो है वो हिंदुस्तानी चैनल पे बैठा हुआ है। हमारा जो चीफ सिलेक्टर है वो धमकियां दे रहा है कि मेरे दोस्त को कोच लगाओ, वरना मैं ये छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे जाओ बाबा, जहां से आए थे वहीं जाओ, हमारी जान पे अजाब क्यों बने हुए हो? अल्लाह ताला तुम्हें भी हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे। जब ये तमाम चीजें सामने नजर आ रही हैं, तो किस बात की तस्वीर की धुंधलाहट की शिकायत कर रहे हैं आप? तस्वीर तो वाज़ेह है, बस हम पढ़ना नहीं चाह रहे उसको, हम देखना नहीं चाह रहे उसको। हमारी मिसाल वही शुतुरमुर्ग वाली है कि मट्टी में सर दिए हुए और समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा-सा इस तरफ भी आते हैं। विराट कोहली के 4800 हो गए भट्टी साहब, मतलब 4800, एक सेंचुरी पीछे हैं वो सचिन तेंदुलकर से। और 27 सेंचुरियां जो उन्होंने हदफ के ताकुब में बनाई हैं, उनमें से शायद 21 या 22 जो हैं वो विनिंग सेंचुरीज हैं। आज आप देखें किस तरह उसने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। तो मतलब आप देखें कि इंडिया की टीम जो क्रिकेट खेल रही है, ये नहीं कि वर्ल्ड कप की होस्ट है, उसकी क्वालिटी और क्लास ही और है। हम लोग अभी इफ एंड बट्स में फंसे हुए हैं। अभी हमें यही नहीं पता कि कल कौन से 11 खेलेंगे। उधर आप देखें 4-4 मैच जीत के वो बिल्कुल एक कंफर्म होते जा रहे हैं। हाँ, नॉकआउट स्टेज में हो सकता है कि इंडिया की टीम कोई अपनी 1 अरब की आबादी वाले मुल्क को दुख दे जाए, लेकिन अभी फिलहाल तो इस ग्रुप स्टेज में तो नहीं लग रहा। हालांकि इंग्लैंड से उनका मैच बाकी है, न्यूजीलैंड से बाकी है, साउथ अफ्रीका से बाकी है, बड़े मैचेस उनके जरूर बाकी हैं, लेकिन उनकी क्लास आप देखें, बिल्कुल अलग क्लास के क्रिकेट खेल रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल अलग क्लास की क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब एक नई बात यहाँ पर हो गई है कि मिकी आर्थर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हम ये मैच इसलिए नहीं आ रहे, क्योंकि ये बात पहले भी हमने यहाँ पे। क्या 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 किस लिए हारे, मैं समझा नहीं। अच्छा, भट्टी साहब ही बताएंगे। भट्टी साहब कि बताइएगा जरा फिर। क्राउड जो है
वो वन साइडेड है, हमें सपोर्ट नहीं मिल रही भाई। 20 अच्छा अच्छा या अच्छा अच्छा 28 अच्छा 20 अच्छा या अच्छा अच्छा 28 अच्छा 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 28 ओवर तक तो अच्छा मैच अच्छा आपके अच्छा कंट्रोल अच्छा में था, उस वक्त सब ठीक था। भट्टी साहब भट्टी साहब, और रुक जाओ यार, रुक जाओ एक मिनट। क्राउड की शिकायत कर रहे हैं वहां बैठ करके, वो शख्स जो हराम की खा रहा है, हमारे हमारे हलाल के पैसों को अपने अपनी जायदादें बना रहा है। भाई तेरी अपनी सपोर्ट नहीं है इस टीम के लिए, तू अब खुद इस टीम के साथ ऑनेस्ट नहीं है, आप इस टीम के साथ खुद सिंसियर नहीं हो, तुम क्राउड की क्या शिकायतें कर रहे हो? होते सिंसियर तो साल भर से टीम, जब से तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आके लड़कों पे जाके डोमेस्टिक से लेके गली मोहल्ले से लेकर के रीजनल क्रिकेट से लेकर के सिलेक्शन कमेटी से लेकर के अपनी बात करते, लड़कों को तैयार करते, लड़कों को वर्ल्ड कप की इंटेंसिटी समझाते। और आज आज तुम ड्रेसिंग रूम के अंदर तुम चाहने वाले बनते। डे वॉट जो पिछले हमारे जो कोचेस थे, जिस तरह के पिछले जो एक आध दो हमारे अच्छे कोचेस आए, जिनके जिस्म से मट्टी की खुशबू आती है, जो अपने पैसे को हलाल करते हैं, तुम बैठ के जूम के ऊपर ड्रामेबाजियां ना करते। उन लड़कों से जो तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हारी जबान ना समझ सके, तुम जूम पे ट्रेनिंग कर रहे थे, आज तुम तमाशाइयों की शिकायतें कर रहे हो। बहाना ढूंढते तो कम से कम अकल का बहाना ढूंढ लेते ना। वही वाली बात है कि एक तो चोरी, मतलब चोरी करो उसमें भी थोड़ी सी कहीं कहीं झूठ बोलो, चोरी करो लेकिन अकल तो दिखाओ। बेवकूफी वाली बातें करके पूरी कौम को क्यों वहां पर बदनाम कर रहे हो मीडिया के सामने कि क्राउड हमारे साथ नहीं था? तुम्हारे क्राउड ने बल्ला पकड़ा था बाबर का कि जब वो कट मारने जा रहे थे, या तुम्हारे क्राउड ने बल्ला पकड़ा था हसन अली का जब वो आंख बंद करके छक्का मार रहे थे, या तुम्हारे क्राउड ने बल्ला पकड़ा था जब तुम गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और शॉर्ट पिच गेंदें करवा के जलील हो रहे थे पूरे 1.25 लाख लोगों के सामने? बताओ मुझे, तुम्हारे क्राउड ने बल्ला पकड़ा था, किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? तुम्हारे पास नहीं है लड़के खेलने वाले, नहीं है, नहीं आता तुमको लड़कों को ट्रेन करना। बेवकूफी की बात करके पाकिस्तान का मजाक उड़वाते हो तुम, लाखों करोड़ों रुपए लेके उस मट्टी से पैसा लेते हो जिसमें तुम्हारी कोई बिलोंगिंग ही नहीं है, ओनरशिप ही नहीं है, तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुमने कौन सी टीम को दुनिया की जितवाया है? कौन सी टीम को दुनिया की जितवाया? बताओ मुझे, कौन सी टीम है जो कह सके कि हमें मिकी आर्थर ने वर्ल्ड कप या फला ट्रॉफी जितवा दी है? बेवकूफी की बातें करके हमारा नाम बदनाम कर, पहले हमारा कम नाम बदनाम किया खिलाड़ियों ने, जो बाकी तुम कर रहे हो। तुम्हारी औकात क्या है यार? तुमसे अच्छी कोचिंग तो शाहदेव कर देगा, तुमसे अच्छी कोचिंग तो ये भट्टी साहब कर देंगे यार। तुमने कौन से बॉलर प्रोड्यूस किए? तुमने कौन सी टीम प्रोड्यूस की है? तुमने आज तक फखर का कौन सा फुटवर्क ठीक कराया? तुमने आज तक जनाब कौन से स्पिन बॉलर पाकिस्तान को प्रोड्यूस करके दिए? तुम्हारा मेन बॉलर जो है वो गधों की तरह पिट रहा है फील्ड के अंदर खड़े होकर के, और तुम बकबक कर रहे हो कि जनाब तुम्हारी वो क्राउड की वजह से तुम हार रहे हो। तो छोड़ो यार, खुदा को मानो। हम मानते हैं कि अब गोरों के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, लेकिन हम इतने भी मैं बेवकूफ नहीं हूँ। 32 साल से तुम जैसे लोगों के साथ ही काम कर रहा हूँ, तुम जैसे 25 लोग काम करते हैं मेरे लिए, किसी और को बेवकूफ बनाना चाह करके। थोड़े भट्टी साहब, चाय पी ली मैंने। देखा शाहजेब, आप इनको नाश्ता करने दें, और हमारा तो खैर अब सोने का टाइम है, लेकिन साहब, इनका आप नाश्ता देखें। सवाल मेरा आखिरी सवाल है भट्टी साहब, जी जी आपसे आखिरी सवाल मेरा ये था कि मिकी आर्थर ने ये कह दिया था कि ये इवेंट जो है ये बीसीसीआई का लग रहा है, आईसीसी का नहीं लग रहा है, जिसपे मेरे ख्याल से कोई इन्वेस्टिगेशन आईसीसी ने शुरू कर दी थी, कोई लीगल एक्शन हो सकता था, फिर इन रिटर्न देखिए, पीसीबी ने भी क्राउड कंप्लेन कर दी थी। ये क्या था, ये मामला कोई क्या था? नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। देखिए, ये सारा ड्रामा है। उसके अगले दिन एक और हमने तस्वीर देखी, जका अशरफ साहब, उनकी बेगम, उनके दामाद, उनकी बेटी, उनके बेटे, उनकी बहू, वो दिल्ली में खड़े हुए राजीव शुक्ला के साथ। और उसके अगले दिन पीसीबी बयान दे रहा है कि भाई पाकिस्तान को वीजे, और पाकिस्तान के जो सहाफी और जो क्राउड के लोग शायकीन है, तमाशाई हैं, उनको वीजे इशू कर देने चाहिए। अरे भाई, आप फोटो सेशन करवा रहे हैं दिल्ली के अंदर, आप जाके इंडिया के किसी गवर्नमेंट के किसी बड़े से मिल लेते। आप पीसीबी के चेयरमैन हैं, आप एम्बेसी के जरिए टाइम लेते हैं, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री या इंटीरियर मिनिस्ट्री जो भी वीजों के जिम्मेदार हैं, ये मसला हल करवा के आते। आप तो तस्वीर बना के, खाना खा के, और पाकिस्तान वापस पहुंच गए, और अपनी उस कश्ती में सुराख बंद करने की कोशिश कर रहे हैं जो अब डूबने वाली है। तो मेरा ख्याल में मिकी आर्थर को इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान जब इमाम और बाबर खेल रहे थे, उस वक्त तो पाकिस्तान को क्राउड की सपोर्ट कहाँ थी? उस वक्त भी नहीं थी। क्रिकेट आप अच्छी खेलेंगे तो जरूर जीतेंगे, लेकिन इस किस्म के एक्सक्यूजेस, ये सिर्फ मीडिया के हाइलाइट्स
और मीडिया की शह सुर्खियों में जरूर जगह बना सकती है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है भट्टी साहब, लेकिन जी शाहजेब मियां। अच्छा डॉक्टर साहब प्रोग्राम एंड कर रहे हैं, बस कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि जो एनर्जी डॉक्टर साहब की है प्लेयर्स को भी वही एनर्जी दिखानी पड़ेगी तो कुछ मामला बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये एनर्जी किस बात की दिखाऊं? नहीं रुको, ये एनर्जी आएगी खाली पेट। खाली पेट नहीं, किस बात की एनर्जी, किस बात की एनर्जी दिखाएंगे ये खिलाड़ी? क्यों दिखाएंगे ये एनर्जी? अब बताओ, मुझे जवाब दो ना। मुझे जब वहां का आपका पीसीबी का चेयरमैन बकौल भट्टी साहब के फोटो सेशन करा रहा है और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की बदनामी का बायस पाकिस्तान का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन बन रहा है, या पाकिस्तान के खिलाड़ी अपनी जात से बाहर नहीं सोच रहे, जो प्रैक्टिस सेशन में नहीं आ रहे, जो बिरयानियां खा रहे हैं, जो फोटो सेशंस करवा रहे हैं, तो फिर किस बात की एनर्जी आएगी? हम लोगों को पैसे देते हैं, करोड़ों रुपया देते हैं कि जाओ हमारी इज्जत को खाक में मिलाओ। ये है पाकिस्तान की इकोनॉमी का उसूल, ये है पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेसलाइन के करोड़ों रुपया लो और एक काम जरूर करना, पाकिस्तान की बेइज्जती करवा के आना, बस ये तुम्हारा काम है। चाहे मिकी आर्थर हो, चाहे वो इंजमामुल हक हो, चाहे वो मोहम्मद यूसुफ हो, चाहे वो जनाब ब्लैकबर्न हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे रिजवान हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे हसन अली हो, चाहे फखर जमान हो, जितने हैं इन्होंने तय कर रखा है कि हमने बेहिसी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने और दुनिया के सामने पाकिस्तान की जग हसाई करवानी है। क्या बेतुकी बात है, आप जाके राजीव शुक्ला के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हो। आपकी हैसियत क्या, आप हो कौन यार? और किस दरवाजे से एंटर हुए हो पीसीबी के अंदर? 4 लोगों को वीजा नहीं लगवा पाए, तुम गुलाम बने बैठे हो, तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई है इंजमामुल हक की, एक खिलाड़ी तुम ढंग का टीम के अंदर डलवा ना पाए, पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला के आए तुम इंडिया के मैच के में, वहां बैठ के स्टेडियम में बैठ के मैच देख रहे थे और बेहिसी की तरह मुस्कुराते हुए निकला। तुम्हें तो असर नहीं पड़ा ना, तुम तो केक काट रहे थे बाबर आजम की सालगिरह का, बेहिसी और बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़ते हुए। और यहाँ पर अवाम जो है वो उनके आंसू खुश्क हो गए थे, बिल्कुल इतना रोए टीवी के साथ बैठ करके कि ये हमारी टीम है, बाबर आजम अपनी सालगिरह मना रहे हैं। यार कोई हद हो, बंद करो प्रोग्राम शाहजेब यार, कल मैं बिला जो उल्टा सीधा दादा ना बोल दूं बस। चले इस प्रोग्राम को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल मैच के बाद फिर आएंगे। बढ़िया भाई तक पंगा मत कीजिएगा। नहीं, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब कल बेहतर मूड में होंगे और पाकिस्तान टीम भी मैच जीत गई होगी, तो आपसे और इंशाल्लाह को अब्दुल माजिद भट्टी और डॉक्टर काशिफ अंसारी के साथ दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ कल का मैच जीते बल्कि ये कब भी जीते। फी अमान अल्लाह दोस्तों, अल्लाह।